मेरे फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संजय कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस डिजिटल। तो आज आपके सामने मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने चल रहा हूं जो कि बहुत सारे बच्चों को पढ़ना पड़ जाता है, एग्रीकल्चर में पढ़ना पड़ता है या कहीं पर भी पढ़ना पड़ता है। तो वो बच्चे यहाँ इस टॉपिक पर विशेष ध्यान देंगे, जो कि आपके सामने बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा या थंबनेल में देख कर आए होंगे। मतलब एग्रीकल्चर एंड पशुपालन, मतलब कि एनिमल हस्बेंड्री। तो आपका एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री में आपका जो भी चीज़ें आती हैं वो चीज़ यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर मतलब आप समझते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कृषि। क्या देखेंगे? कृषि मतलब एग्रीकल्चर, ठीक। तो एग्रीकल्चर से रिलेट जो भी चीज़ें होंगी यहाँ पर हम चर्चा करें। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर मतलब कि कृषि क्या है? कृषि आपको पता है कि मतलब मनुष्य हैं या कोई भी जो एक अपनी भूमि पर या कहीं किसी भूमि पर फसल उगाता है और फसल से उत्पादन करता है। मतलब कोई भी आपकी ज़मीन हो गई, आपको पता है कि कोई भी आपकी ज़मीन हो जाती है और उसके बाद ठीक, तो ये आपकी ज़मीन हो गई कहीं पर और इसमें फसल उगाई गई, ठीक है। फसल उग गई, फसल इसमें उग गई है और इसमें फल भी लग गए, ठीक है। तो जब हम ज़मीन से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ज़मीन में जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे ज़मीन में मिट्टी भी होती है, मिट्टी में कैसे मिट्टी को बनाया जाए, कैसे उसको बिगाड़ा जाता है, कैसे उसमें उर्वरता को बढ़ाया जाए, मतलब मिट्टी से लेकर के, इस ज़मीन से लेकर के, और ज़मीन में बीज डालेंगे, जो फसल बोएंगे उसमें बीज डालेंगे और बीज जैसे जैसे अंकुरित होने के बाद वो धीरे धीरे अपनी विकास की ओर उन्नत होगा, मतलब उसमें पैदावार होगी, वो बढ़ेगा तो उस फसल हमारी जाके बढ़ेगी, मतलब उसमें हमारा फल लगेगा, वहाँ तक कि पूरा उसके कटाई सिस्टम तक, मतलब कटाई तक, यहाँ से लेकर के फसल के जो जुताई होती है, वहाँ से मिट्टी से लेकर के ज़मीन में बुआई, फसल को उगाना, फसल को काटने तक, वहाँ उसको पूरा प्राप्त करने तक हमारी ये जितनी भी इसमें जानकारी ली जाती है वो हमारा एग्रीकल्चर में लिया जाता है। मतलब ऐसी शाखा जिसमें हम फसल को बोने से लेकर के काटने तक या लास्ट तक उसको प्राप्त करने तक, मतलब उसमें पूरे क्रम से जितनी भी प्रक्रियाएं होती है उसको क्रमबद्ध के ज्ञान को हम कृषि विज्ञान कहते हैं। तो कृषि चीज़ अब इसमें ऐसा नहीं है, तो कृषि विज्ञान अगर अलग से हो जाता है, एग्रीकल्चर साइंस। तो एग्रीकल्चर की हम बात यहाँ पर कर रहे थे, तो बात समझ में आ गई कि मतलब ज़मीन से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में बीज बोने के बाद वहाँ तक काटेंगे, तो वहाँ तक के जो भी ज्ञान किया जाता है वो एग्रीकल्चर, मतलब उसी को हम खेती बोलते हैं, वही हमारा एग्रीकल्चर होता है। तो ये एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर जो है कितने प्रकार का होता है ये देखेंगे, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रकार, किसके? एग्रीकल्चर के प्रकार, ठीक है। ये देखेंगे एग्रीकल्चर के प्रकार में, ठीक है। तो आपका हो जाएगा स्थानांतरी कृषि, ये हो गया स्थानांतरी कृषि आपका हो गया। उसके बाद आपका गहन कृषि, ये हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, एंड थर्ड आपका हो जाएगा मिश्रित कृषि। कौन सी कृषि? मिश्रित कृषि, ये हो गया। 4 नंबर में आपका मिश्रित कृषि के बाद आपका जो होगा हो जाएगा विस्तृत कृषि, ठीक। 5 में आपका हो जाएगा क्या? स्थानबद्ध कृषि, ये हो गया, ठीक। यहाँ तक के हम पूरे प्रकार का अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये हमारे इतने टाइप के कृषि हो गए। तो यहाँ से चलते हैं, सबसे पहले स्थानांतरित कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि वो कृषि होती है जिसमें कि एक मनुष्य अपने पूरे
परिवार सहित लेकर के उनके खाद्यान्नों की और खुद अपनी जीविका चलाता है, खाद्यान्नों की पूर्ति करता है वहाँ अपने पूरे परिवार को चलाने के लिए जो भी खेती करता है, ठीक है, यहाँ पर अपने परिवार की खाद्यान्नों की पूर्ति के लिए, अपनी उसकी जीविका के लिए जो भी आवश्यकता होती है भोजन की, उसकी पूर्ति जो करता है, और वैसी जो अपने परिवार और खुद की जो, ठीक है, वह मतलब ऐसा किसान कोई हो जो अपने परिवार के लिए और अपने लिए भी आवश्यकता के लिए जो भी खाद्यान्न की पूर्ति करता है, जहाँ पर खेती जो करता है वो स्थानांतरित खेती मतलब स्थानांतरित कृषि कहलाता है। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद होती है गहन कृषि। क्या होता है गहन कृषि? तो ये गहन कृषि में क्या होता है कि इस प्रकार कृषि में जो होता है वो अधिकाधिक जो उत्पादन होता है, जो इसमें आपका अधिक से अधिक उत्पादन होता है ना, वो भूमि पर जो पूंजी होती है उससे जो पूंजी लगी होती है उससे श्रम जो होता है वो श्रम, आप देखिए पूंजी लगाएंगे उसके साथ श्रम भी करेंगे, और श्रम जो पूंजी होती है उस श्रम से अधिक व्यय हो जाता है। इस गहन खेती में जो आपका पूंजी होगी, पूंजी जो लगेगी वो आपका जो इसमें श्रम होगा मतलब मेहनत जो होगा, श्रम जो होगा उससे अधिक उसमें व्यय होता है, तो गहन कृषि होती है। गहन कृषि मतलब खर्चा अधिक लगा दिए, श्रम तो कम लग रहा है, वही आपकी खेती जो होगी वो आपका गहन खेती होगी मतलब गहन कृषि होगी। मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि जो होती है, इस कृषि में आप खेती के साथ साथ पशुओं का पालन भी करेंगे, मतलब पशुओं का भी आप उसमें अपना कृषि करेंगे, जिसको कहते हैं पशु भी आपका एक प्रकार का व्यवसाय है, तो पशु का भी पालन करेंगे। खेती के साथ साथ पशु का पालन भी करना, व्यवसाय करना, वो आपका मिश्रित कृषि के अंदर आ जाएगा। ठीक, इसमें आपका विस्तृत कृषि आता है। क्या आता है? विस्तृत कृषि। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की जो कृषि होती है ना, ये मिश्रित कृषि हो गई। विस्तृत कृषि में जो होती है इस प्रकार की जो कृषि होती है ना, वो बड़े बड़े भूखंड होते हैं, बड़े बड़े जगहों पर जो बहुत बड़ी बड़ी घाटा होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब भूखंड, बड़े बड़े भूखंडों पर वो यांत्रिक खेती के, टेक्निकल खेती जिसको बोलते हैं, उस तरीके की खेती की जाती है। बड़ी बड़ी आपके हेक्टेयर में खेती की जाती है, और वो जो है यांत्रिक खेती की जाती है। उसमें जो होता है क्या होता है, मेहनत जो होती है बहुत कम लगती है, पूंजी जो होती है वो आवश्यकता अनुसार अपनी लगा दी जाती है, और मेहनत करने की जगह जब आप कुछ टेक्निकली चीज़ें, मशीनों का यूज करके आप खेती कर लेते हैं, तो इस तरीके से जो खेती की जाती है, जो कृषि की जाती है, वो आपका विस्तृत कृषि हो जाती है। फिर स्थानबद्ध कृषि हो जाती है। अब आ गया स्थानबद्ध कृषि। ये इस प्रकार की कृषि होती है कि जो मतलब कोई विशेष स्थान हो, मतलब आप कहीं पर आपका कोई विशेष स्थान है, वहाँ पर अस्थायी रूप से आप रहें, अस्थायी रूप से आप वहाँ पर रह रहे हैं, अस्थायी रूप से अपने वहाँ पर घर बना लिया और अस्थायी रूप से अपने परिवार को वहाँ बसा लिए, और वहाँ पर बसाने के बाद वहाँ पर आप कृषि करना शुरू कर दिए। ये होती है स्थानबद्ध कृषि, जिसे आप सब लोग, हम सब लोग अभी करते हैं, क्योंकि अपना एक घर हो जाता है, अपना एक परिवार हो जाता है, और अपनी एक खेती मिल जाती है, वहाँ पर अपनी खेती करते हैं, अपनी कृषि करते हैं। तो ये आपका मतलब इसमें होता है किसी विशेष स्थान पर कोई भी किसान हो अस्थायी रूप से निवास करके खेती करे, या अपने परिवार के लिए उसके साथ अस्तित्व हो, उसके साथ आप खेती करें, तो ये आपका होता है स्थानबद्ध कृषि। मतलब तीनों टाइप की कृषि, 5 टाइप की कृषि आप समझ गए, 5 प्रकार की कृषि। ओके, कोई दिक्कत हो तो शॉर्टकट में देखते हैं। स्थानांतरित कृषि समझ लिए। स्थानांतरित कृषि मैंने बोला कि अपने परिवारों की जीविका चलाने के लिए आप जो भी खेती करें अपने लिए, वो स्थानांतरित कृषि होती है। वो कहीं पर भी आप कर सकते हैं, ट्रांसफ़र होकर भी कर सकते हैं। स्थानांतरित वैसे नाम भी है, उसको स्थान चेंज कर भी कर सकते हैं, पर इसका विपरीत ये वाला होता है, इसका विपरीत ये वाला होता है। इसमें स्थान चेंज करके करते हैं, इसमें स्थान पर रह करके करते हैं। ये हो गया गहन कृषि में आपका पूंजी अधिक लगती है, मेहनत से अधिक मेहनत भी लगती है, पर पूंजी उससे अधिक लग जाती है। और यहाँ पर जो होता है मिश्रित खेती, इसमें आप खेती भी करेंगे, पशुपालन भी करेंगे। और विस्तृत कृषि जो होती है इसमें आपका, इसमें था पूंजी में पैसा लग रहा था, पूंजी में पैसा लगेगा, मेहनत तो ना के बराबर लगे, मेहनत माने कुछ नहीं लगता है। तो इस तरीके से यांत्रिक के आधार पर की जाती है। ये खेती हो गई, और ये आपका कृषि हो गई, कृषि और कृषि के प्रकार हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं फसल पर। किस पर चलते हैं? फसल पर पहुँचते हैं। फसल पर, फसल, ठीक। तो फसल आपको पता है कि फसल क्या होती है, और फसल मतलब है कि जो भी हमारे खाने पीने के लिए, या
आप अपनी जीविका चलाने के लिए या अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो भी भोजन की आवश्यकता होती है जीवन चलने के लिए, तो फसल हमें बोई जाती है, वो बीज उसके डाले जाते हैं। तो फसल आपका जो फसल का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे, फसल का वर्गीकरण पढ़ेंगे, फसल का वर्गीकरण करेंगे। और ये फसल का वर्गीकरण आपका कई तरीके से हो सकता है। ये देखते हैं, फसल का वर्गीकरण जो होगा आपका मौसम के अनुसार होगा। किसके अनुसार? मौसम के अनुसार। मौसम के अनुसार पहला आपका मौसम के अनुसार हो जाएगा, ठीक है। और आपका दूसरा जो हो जाएगा मौसम के अनुसार हो गया। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? उपयोग या आर्थिक महत्व के अनुसार, ठीक। उसके बाद 3 आपका हो जाएगा, 3 नंबर आपका हो जाएगा जीवन चक्र के आधार पर, जीवन चक्र के अनुसार, जीवन चक्र के अनुसार। 4 नंबर आपका हो जाएगा बीज के अनुसार, ठीक। ये हो जाएगा। तो आपका जो फसल होगी, फसल आपका 4 प्रकार से हो जाएगा। एक तो हो जाएगा आपका मौसम के आधार पर, मतलब मौसम के हिसाब से होता है खेती। फसल जो होती है मौसमों के आधार पर होता है, मतलब ठंडी में कौन सी फसल, गर्मी में कौन सी फसल करेंगे, या आपका बसंत में कौन सी फसल करेंगे, कौन सा वायुमंडल मतलब कौन सा जलवायु को आप देख करके पूरे मौसम की स्थिति को लेकर के जो फसल की जाती है वो मौसम के अनुसार में आती है। उपयोग या आर्थिक महत्व के अनुसार, मतलब अपनी उपयोगिता बढ़ रही है, हमें उपयोग देख रहे हैं कि इसकी महंगाई है और इसको भी अगर हम उत्पादन कर लें तो इसमें हमें अच्छे से हमें कुछ ना कुछ लाभ हो जाएगा, पैसे मिल जाएंगे। तो उस तरीके से अपने आर्थिक अवस्था मतलब आर्थिक जो होती है पूर्ति के लिए और अपने उपयोग के अनुसार पर हम जो भी खेती किसी भी टाइम कर सकते हैं, वो खेती जो करें वो आपकी ये वाली हो जाएगी अनुसार। जीवन चक्र के आधार पर, मतलब जो जीवन चक्र के आधार पर जो जैसे जीवन का चक्र चलता है उसी के क्रम अनुसार चलती रहती है वो खेतियाँ जो होती हैं, वो जीवन चक्र के आधार पर बीज के अनुसार, मतलब जैसे भी बीज होते हैं कि कौन से बीज आपके अभी बोए जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई ऐसा बीज होता है वो भले ही ठंडी को बारिश को सूट कर रहा है, लेकिन उसका बीज इतना छोटा है कि आप वो बारिश में डाल दें कि वो क्या हो जाएगा, गल जाएगा। तो बारिश में बोने लगना, तो बारिश थोड़ा कम होगी तब बोएंगे। तो थोड़ा होता है कि बीज के अनुसार, बीज को भी देखते हैं, उसकी वैरायटी देखते हैं कैसे है कि ये बीज क्या होता है। बीज हम जैसे बोते हैं, कभी कभी कोई बीज, कोई हाइब्रिड बीज, कोई ये बीज आ गया, उसको इस महीने में बोएंगे, उसको इस महीने में, तो ये बीज जो होता है, बीज इन सब के डेटा के आधार पर हो जाता है। बीज का जो होता है मौसम के आधार पर बीज बन जाता है, बीज आपका उपयोग के आधार पर भी बीज इस, तो ये जो लास्ट वाला है इन सब के आधार पर होगा ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर हम इसके आधार पर हम देख लिए। अब हम अगर देखते हैं मौसम के अनुसार, ठीक है, मौसम के अनुसार अगर देखते हैं, ये वाला डिटेल देखते हैं मौसम के अनुसार। तो मौसम के अनुसार हमारा जो फसल होती है, सबसे पहले देखते हैं खरीफ की फसल, ठीक, खरीफ। उसके बाद आपका दूसरा होता है क्या, रबी। उसके बाद होती है जायद, खरीफ, रबी, जायद। ये 3 प्रकार की फसलें होती हैं इसमें। तो खरीफ की फसल जो होती है उसको देखते हैं कब से कब तक होती है। ये आपका जून, मान के चलिए आपका जून से या जुलाई, जून जुलाई कुछ भी समझ लीजिए, जून से करीब बोई जाएंगी। तो लगभग आपका सितंबर तक, मान के चलिए सितंबर तक, यहाँ तक आपका ये चलेगा। बोई जाने वाली अवधि लिखी जाती है। कौन सी अवधि लिखी जाती है? बोई जाने वाली। मतलब रबी की फसल जो होगी वो जून जुलाई से स्टार्ट होगी, बाकी अब वो जितने दिन ले जाएंगे पता है कि 2-3 महीने जो भी ले जाएगी वो होता है, उसकी कोई लास्ट नहीं होती है। हमारा शुरुआत पॉइंट होता है खेती करने की, जो शुरुआत पॉइंट होता है, लास्ट पॉइंट कोई भी हो सकता है।
रबी में आपका कब होता है, मान चलिए सितंबर तक ये है, तो आपका पता है कि सितंबर के बाद आपका अक्टूबर हो जाएगा। अब अक्टूबर से लेकर के कहाँ तक होगा, कम से कम आप मान के चलिए नवंबर तक, केवल ये आपका कम होता है अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये हो गया आपका रबी की फसल हो गई अक्टूबर नवंबर। ठीक है, अक्टूबर नवंबर हो गया। नहीं, अक्टूबर नवंबर तो मतलब बोई जाएंगी, तो इसके बाद आपका ये चलेगा, मान के चलिए कब तक आपका ये धीरे धीरे अक्टूबर नवंबर में अगर जो बोई जाएंगी, अक्टूबर या नवंबर में बोई जाएंगी, तो ये चलेगा आपका मार्च अप्रैल, कम से कम चलेंगी कब तक, मार्च अप्रैल, अप्रैल मार्च तक समझ लीजिए, कब तक, कम से कम मार्च तक, ये लगभग जायद की फसल। अब इसके बाद मान के चलिए मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल या मई में स्टार्ट होंगी, और इसके बाद जब भी तक जाएगी, अब मान के चलिए कि आपका मई जून में जो अप्रैल हो सकता है, मई जून हो सकता है, जून जुलाई हो सकता है, तो ये आपका यही फिर चलेंगी कम से कम जून तक लगभग। ठीक है, इसमें आप समझ सकते हैं इस तरीके से फसलों का क्रम चलता रहेगा। खरीफ की फसल जो होगी आपका लगभग यहाँ जून से स्टार्ट हो जाएगा, तो मान के चलिए चलेगा आपका सितंबर तक, और रबी की आपका अक्टूबर से लगभग स्टार्ट हो जाएगा, आगे पीछे एक महीने चल सकता है, वो स्टार्ट हो जाएगा आपका मार्च के करीब, मतलब जनवरी फरवरी तक चलेगा, और उसके बाद मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, अप्रैल से स्टार्ट होगा, जून जुलाई तक आपका चलेगा जायद की फसल। तो ये फसलें होंगी। इसके बाद अगर हम देखते हैं, देखिए इसमें फसलों का जो खरीफ की फसल होती है, अगर हम देखते हैं खरीफ फसल जो जून और सितंबर के आसपास बोई जाती हैं, वो लगभग कौन कौन सी होती हैं, जून और सितंबर के आसपास जो बोई जाए, तो पता है कि आपका धान उसमें होता है, और धान के समय में पता है क्या होता है, और बाजरा वगैरह होते हैं, और भी होते हैं, अगर देखे होंगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ज्वार होता है, बाजरा भी हो गया, धान भी हो गया, और इसके सब का हो जाता है, मान लीजिए मूंगफली हो जाता है, और आपका अरहर हो जाता है, उड़द हो जाता है, ये सारी चीज़ें। फिर रबी की फसल में अगर हम देखते हैं तो उसमें आपका क्या आ जाता है, गेहूँ, जौ, चना, मटर, ये सब आ जाता है रबी फसल में। और फिर उसके बाद आपका देखते हैं जायद की फसल में, इसमें आपका वही फिर से मान चलिए धान, मूंग और आपका मक्का वगैरह, वो सारी चीज़ें आई जाती हैं। तो ये हो जाता है कुछ इस तरीके से, महीने का इधर उधर चलता रहता है, जैसी जलवायु होती है उसी तरीके से होता है, बस एक औसतन लिया जाता है किसी में ये खेती में। और इसके बाद आपका इस आधार पर हो गया। अब आपका बच रहा है कौन सा, उपयोग और आर्थिक के अनुसार पर, ये वाला दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले में अगर हम देखते हैं तो आपका सबसे पहले जो होगा आपका, मान लीजिए क्या हो जाएगा, खाद्यान्न में, क्या हो जाएगा, खाद्यान्न में आपका क्या होता है कि आपका इसमें जैसे आपका कुछ अन्न बोया जा सकता है, क्या हो जाएगा, अन्न जिसको बोलते हैं अनाज, ये अन्न हो गया। उसके बाद आपका अन्न के बाद आपका क्या बोया जा सकता है, दलहन बोया जा सकता है। उसके बाद आपका हो जा सकता है तिलहन बोया जा सकता है, ये अन्न खाद्यान्न में हो जाएगी। ठीक है, खाद्यान्न में हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपका नकदी फसल बोई जाएगी, नकदी फसल ये। और इसी के आधार पर कभी कभी क्या देखते हैं कि हमारा चारे की फसल बोई जाती है, चारे की फसल बोई गई। तो इस तरीके से देखते हैं तो आपका हरी खाद वाली
क्या हरी खाद वाली बोई जाती है। हरी खाद के बाद आपका इसमें कौन सी बोई जा सकती है, कीटनाशी भी बोई जा सकती है, जो बोला जाता है कि इसको लगा दो तो सारे कीटनाश हो जाते हैं, कीटनाशी फसल हो जाती है। और इसके बाद आपका भूमि संरक्षण का भी हो जाती है। ये इतनी। अब सोचिए कैसे ही है। देखिए इसमें बोला गया है उपयोग और आर्थिक, जैसे उपयोग रहेगा उसी के अनुसार खेतियाँ होगी। तो हमारा खेती, मान लीजिए हमारी खेती में उर्वरता कम हो गई है, बहुत सारे कीटाणु लग गए हैं, बोलते हैं आपका कोई दीमक लग गया है, ये सब लग गया है, तो आप क्या करिए इस खेती को बो दीजिए और इस फसल को बोने से ये कीटाणु नाश हो जाएंगे। तो क्या होगा, ये उपयोग हो गया ना, आपके उपयोग और आपके आर्थिक के हिसाब से फसल की ती हो गई। और कभी कभी क्या होता है कि अपन कुछ उपयोग है आपके पैसों की और आप कुछ फसल ऐसा बोए कि दो आप बस जस्ट बोए तुरंत उसका पैसा पाए, उसको आप जा कर के बेचे वगैरह कुछ भी गए तो उसका पैसा मिला आपको, तो हो जाएगा आपका नकदी फसल में। चारे की फसल क्या होती है, आपको पशुपालन के यहाँ बहुत ज़रूरत है चारे की, तो आप तुरंत बोए उसको चारा काट काट कर देने लगे भैंसों को या किसी भी जानवर को। हरी खाद क्या होती है, आपको खाद की ज़रूरत है, आपने तुरंत बोया कि मुझे बस जस्ट 15 दिन बाद, मुझे 20 दिन बाद, 1 महीने बाद मुझे ये बोना है, तो आप तुरंत बोए और उसको हरी खाद बन गई और उसके बाद आप उसको अपना अगला सिस्टम बो देते हैं। ती हो जाती है आपका उपयोग के अनुसार, जीवन चक्र के अनुसार आपका होता है, जीवन चक्र के अनुसार आपका हो जाता है ये। इसमें होता है आपका 1 वर्षीय खेती, उसके बाद आपका 2 वर्षीय, उसके बाद आपका बहुवर्षीय खेती। ठीक है, तो आपका 1 वर्षीय कुछ खेतियाँ होती हैं, जीवन चक्र मतलब इसका जीवन चक्र ही इतना बड़ा होता है। कुछ ऐसी फसल हो जिसका जीवन चक्र 1 वर्ष के लिए हो, तो 1 वर्ष के लिए जो फसल होती है वो 1 वर्षीय हो जाती है। जैसे कि आपका 1 वर्षीय होती है, 1 वर्ष या उससे थोड़ा बहुत कम होता है, मतलब 1 वर्ष भी हो जाता है तो उससे थोड़ा बहुत कम भी होता है। इसमें आपका गेहूँ आ गया, मक्का आ गया, आपका चना, मतलब बहुत चीज़ें आ जाती हैं जो 1 वर्ष से कम हो, 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं होंगी, कम ही होंगी। तो ये सारी फसलें 1 वर्षीय फसल होती हैं। इसके आधार पर हम मतलब इसके अनुसार होता है। अब बीज के आधार पर मतलब 2 वर्षीय में भी कभी कभी होता है कि एक फसल बोई जाती है वो 2 वर्ष चलती है, चुकंदर वगैरह हो गई ये सब। बहुवर्षीय होती है, कुछ होती है वो 1 वर्ष नहीं, वो कई सालें मतलब कई वर्ष तक होती हैं। आपको पता है इसमें आपका गन्ना हो सकता है, कुछ आपका घास वगैरह होती हैं, तो ये सब हो जाती हैं। बीज के अनुसार चलते हैं। अब आ जाएगा आपका बीज के अनुसार। बीज के अनुसार देखते हैं तो हमारा इसमें आपका छोटे बीज वाली फसल हो जाएगी। उसके बाद आपका मध्यम आकार वाली, उसके बाद आपका हो जाएगा मध्यम आकार के बाद बड़े आकार वाली, बड़े आकार वाली हो गई। ठीक, ये हो जाती है। ठीक है, छोटे बीज वाले देखे होंगे तो आपको छोटे बीज में से गोभी हो गई, बरसीम हो गई, इस तरीके से छोटे छोटे जिसके बीज होते हैं वो सारे हो जाते हैं। सरसों हो गई, आपका तम्बाकू वगैरह हो गया, इस सब का जो बीज होता है बहुत छोटा होता है, तो सब ऊपर छोटे बीज वाली है। मध्यम आकार वाले बीज के जो होते हैं, मध्यम आकार वाले में वो आपका गेहूँ हो गया, धान हो गया, इस तरीके से मध्यम आकार वाली में आ जाते हैं। बड़े आकार वाले बीजों में आपका पता है कि ये सब में क्या होता है, जैसे आपका चना हो गया, मटर हो गया, ये सब क्या होते हैं, बड़े बड़े बीज इसके होते हैं, अरहर हो गई ये भी, तो इस तरीके से। तो ये हमारी फसल के बारे में आज हमने चर्चा की है। ठीक है, तो अब आपको इसमें का जो क्वेश्चन हम होमवर्क के रूप में देते हैं वो आपको बताना है। क्वेश्चन देखिए हमने दिया क्या, खीरा, तरबूज, ठीक, कौन सी फसल, ये कौन सी फसल है, रबी, जायद, खरीफ या और इन सब में से कौन सी फसल है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि कभी कभी आप देखेंगे
एक होता है ढैंचा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ढैंचा। ये खेती किस खेती में आ जाती है, किसके अनुसार होगा, मौसम के अनुसार, उपयोग के अनुसार, जीवन चक्र के अनुसार। ये और इसके साथ साथ और एक खेती, मतलब एक है आपका, जैसे आपने क्या किया कि चरी बो दी, क्या चरी, जो कि पता है चरी क्या होती है, ये किस खेती में आएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें कमेंट बॉक्स में दे देना, आपका होमवर्क के रूप में है, ठीक है। तो चलते हैं, अगली वीडियो मिलेगी। आपका अगर अच्छा लग रहा हो ये सब्जेक्ट, थोड़ा बहुत जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, रुचिकर हैं, तो बताइएगा, इसका और पार्ट लेकर के आएंगे। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड अदर सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरे सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है। सेकंड चैनल को भी, चैनल को चाहे सब्सक्राइब करिए। वहाँ पर मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो डालते हैं, मोबाइल के अर्निंग से रिलेटेड, कैसे पैसे कमाए जाए, थोड़े बहुत 100-200 आप कमा सकते हैं, उस वीडियो को वहाँ पर डालते हैं। और मोबाइल की टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी वीडियो वहाँ पर आती है, ओके। चलिए, कमेंट जरूर कर देना।